हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो मैंने चूज़ क्यों करी। ऑल इंडिया रैंक 432 लेके आने के बाद एसएससी सीजीएल 2019 में मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर ही क्यों चूज़ किया। एसएससी सीजीएल 2019 के रिज़ल्ट में कट ऑफ्स को अगर आप देखोगे तो मुझे कोई भी पोस्ट मिल सकती थी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होम टाउन, ठीक है, मिनिस्ट्री, सीएसएस, कोई भी पोस्ट मिल सकती थी। जितनी भी सीजीएल के अंदर पोस्ट है, चाहे वो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर हो, चाहे प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, चाहे एग्जामिनिंग ऑफिसर हो, जो भी रैंक वाले ले रहे हैं रैंकर्स, उनकी सारी पोस्ट मुझे मिल सकती थी, वो भी डिज़ायर्ड लोकेशंस। फिर भी मैंने क्यों जीएसटी इंस्पेक्टर चूज़ किया। जीएसटी इंस्पेक्टर जिसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाती है सीजीएल में, फिर भी मैंने वो क्यों चूज़ किया। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है अपना, मैं ऑलरेडी जीएसटी में 5 साल एज अ टीए रह चुका हूँ, 2 साल इनकम टैक्स में एज अ टीए रह चुका हूँ। तो मुझे जो एक्सपीरियंस हो चुका है डिपार्टमेंट्स का, मिनिस्ट्रीज़ में मैंने काम किया हुआ है। इससे पहले जब मैंने काम किया था, इन जॉब से पहले मैं बहुत यंग एज में लग चुका था। जब एसएससी के एग्ज़ाम में जब आप ग्रेजुएट होते तभी मैं लग गया था। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जब हम पोस्ट को प्रेफर करते हैं तो डिसाइड करते हैं। एक चीज़ नहीं होती उनमें कि अगर आप सिर्फ प्रमोशनल एस्पेक्ट देखो तो एयू ईडी हो जाए, अगर आप पावर देखो सीबीआई हो जाए, अगर आप मनी वाइज देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों में सारी चीज़ें बैलेंस मिलना बहुत कम पोस्ट में है। तो उन पोस्ट में से एक जीएसटी इंस्पेक्टर है, क्योंकि इस बार इसकी वैकेंसीज नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा थी। ऑलरेडी मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है जीएसटी के डिपार्टमेंट का, मैंने पूरा वर्क कल्चर इंटरनल देखा हुआ था। इनकम टैक्स में आई एम सीइंग दिस थिंग। तो मैंने इसलिए ये ऑप्ट करा। वो रीज़न, मेन रीज़न डाइवर्सिटी है। वो मेन रीज़न जो है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जीएसटी से बोर हो रहे हैं, सपोज़ एनफोर्समेंट में जाना चाहते हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर द डेपुटेशन। अगर आपको लगता है आपको सीबीआई में जाना चाहिए, यू कैन अप्लाई एंड गो ऑन द डेपुटेशन। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट रहे। मैंने खुद के हाथों से एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर करके कैंडिडेट्स, जो एम्प्लॉइज़ जो वर्किंग थे जीएसटी इंस्पेक्टर, वो डेपुटेशन पर गए। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी, कोई मुश्किल काम नहीं है। एजेंसियाँ बहुत है। एजेंसीज़ की बात करूँ, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, जीएसटी इंटेलिजेंस है, फिर आपकी और जो एजेंसीज़ है जैसे फेमा होता है, ठीक है, आप कहीं जाना चाहते हो, एयर कार्गो ऑफिसर आपको जाना है, ऐसा एन नंबर ऑफ़ थिंग्स यू कैन अप्लाई फॉर दी। एनआईए में जाना है आपको, किसी भी डिपार्टमेंट में यू कैन गो ईजिली फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है, एक रीज़न, एक वन एंड ओनली रीज़न यही था। उसके बाद दूसरा लोकेशन। अगर आपको लोकेशन जो आप चाहते हो, जो आपका होम टाउन है या जो भी लोकेशन आप चाहते हो वो मिल जाए तो वो बेस्ट है। दूसरा रीज़न प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ, देखिए दूसरा क्या है, जीएसटी में आप डेस्क जॉब ले सकते हैं, ऑफिस की पोस्टिंग ले सकते हैं। उस ऑफिस पोस्टिंग में 8-8 साल 10-10 साल मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में निकाल दिए हैं। जैसे सेक्शंस होते हैं, कैडर कंट्रोल के अंदर पूरा काम ऑफिस पोस्टिंग ही है। जैसे आप वहाँ पर विजिलेंस मैटर, एस्टेब्लिशमेंट मैटर, प्रॉपर फाइल वर्क रहेगा, पूरा का पूरा फाइल वर्क। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। सिंपल आपको काम करना होगा। 10 से 6 की टाइमिंग रहेगी, बायोमेट्रिक सिस्टम रहेगा, वेल मैनेज्ड पर्सनल लाइफ। जैसा मिनिस्ट्री में होता है वैसा ही। इफ़ यू आर फ्रॉम द रीजन अदर देन द दिल्ली, तो यू कैन गो फॉर जीएसटी इंस्पेक्टर, क्योंकि अगर आप दिल्ली से हो तब मिनिस्ट्री चूज़ कर सकते हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स। वरना दिल्ली में भी आपको, गर्ल्स में भी इसमें वो चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, क्योंकि इसमें कलर ब्लाइंड का क्राइटेरिया होता है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर में ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ें हैं वो जो इस पोस्ट को एक अच्छी पोस्ट बनाती है। बाकी अगर मैं किसी और डिपार्टमेंट की बात करूँगा तो बहुत सारी पोस्ट है, एक एक करके आपको उन सब के रिव्यूज़ में दूंगा। अगर जीएसटी इंस्पेक्टर से कोई भी डाउट हो आपका तो चैनल के वीडियो में कमेंट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो, हमारे से कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर, जहां पर मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो सर्कुलर्स होते हैं या जो भी जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। लाइक आई हैव शेयर्ड विद यू द लैपटॉप सर्कुलर। जब मैं शेयर करता हूँ वही सर्कुलर आपको बहुत सारे ग्रुप्स में देखने को मिलेगा। यू कैन सी द टाइमिंग्स। जब मैं शेयर करूँगा उसकी टाइमिंग देख लेना उस सर्कुलर की, उसके बाद दूसरे ग्रुप में देखना वो कब शेयर हुआ है। आई गारंटी कि वो जब मैं शेयर कर दूँगा उसके बाद ही होगा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज में अगर आपको कहीं पर आपको कुछ चीज़ें अच्छी मिलेंगी तो सिर्फ वो है एसएससी कोर। देखिए, आज के टाइम में किसी भी पोस्ट में, ग्रुप बी की पोस्ट में, किसी में भी प्रमोशन इतना फास्ट नहीं है, एक्सेप्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसमें 8 साल में आप इक्विवेलेंट टू आईआरएस आईपीएस बन जाते हो। पर और किसी की मैं बात करूं, किसी भी डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी में, इवन मिनिस्ट्रीज़ में, अभी रिसेंटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि सीएसएस का प्रमोशन जो है बहुत फास्ट होने वाला है। एक अप्रूवल आ चुका है, वो मैं शेयर करूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं वो अप्रूवल क्या है और क्या है सीएसएस के प्रमोशन, तो वीडियो को और लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन है कहीं नहीं मिलेगी। CGL 20 वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, CGL 19 में क्या हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे निकले जिन्होंने पोस्ट जो है चूज़ करनी थी GST इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पर उन्हें क्या हुआ, उनके साथ उन्होंने सोचा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ कम जाएगी, उन्हें लगा एनफोर्समेंट ऑफिसर की कट ऑफ कम जाएगी, तो उन्होंने इनको टॉप पोस्ट मानते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखा। होता क्या है, जब आप किसी पोस्ट को अपनी टॉप पोस्ट बना देते हो, सपोज़ बहुत सारे कैंडिडेट MEA को रख देते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता, MEA सब MEA के पीछे भागते हैं, तो दे प्रेफर MEA ऑन द टॉप, ठीक है। अब क्या होता है, जब वो MEA रख देते हैं, उन्हें मिल जाए, क्या होगा, ऐसे भी कैंडिडेट मैंने देखे, उन्हें लगता है क्लरिकल पोस्ट है, सिंपल वाइट कॉलर जॉब क्लरिकल पोस्ट है, आपको वहाँ जाके MEA में ऐसा कुछ नहीं है, आपको नई चीज़ें मिलेंगी, आपको वही सैलरी बिल्स बनाने होंगे, वही आपको लोगों के मेडिकल बिल्स, पेंशन पेपर, ये काम है जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं या एम्बेसी के अंदर है। पॉइंट को समझे, MEA को लेने के लिए उसका फॉरेन अलाउंस, उनकी पोस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हर पोस्ट में ऐसा कुछ ना कुछ खास होता है जो उसे खास बनाता है, ठीक है। एनफोर्समेंट में अगर प्रमोशन है तो MEA में था। ऐसी गलती CGL 19 वालों ने करी, जिनको एक्साइज GST इंस्पेक्टर लेना था, एनफोर्समेंट ले लिया, बाद में मैसेज कर रहे हैं कि सर ये हो गया वो हो गया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लिया, उन्हें नारकोटिक्स इंस्पेक्टर लेना था, नारकोटिक्स ले लिया, उन्हें प्रिवेंटिव ऑफिसर लेना था। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, आधे कैंडिडेट की एज लिमिट खत्म हो जाएगी, आधे कैंडिडेट के पास दोबारा प्री में स्कोर नहीं आएगा, Tier 3 का स्कोर नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए अभी राइट टाइम है आपके पास, अगर CGL 20 में अच्छे मार्क्स बनते हैं, किसी एक एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लेना। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो हमारे से एडवाइस ले सकते हो। मैंने CHSL में भी एडवाइस दी, पिछले साल CGL में भी एडवाइस दी 19 में, जिन्हें भी दिया आज वो कैंडिडेट खुश है, ठीक है। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एक ऐसा बैच लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें पोस्ट प्रेफरेंस में रियली आई विल हेल्प यू इन टेकिंग गुड डिसीजन। तो कैंडिडेट पढ़ने में हज़ारों रुपये लगा देते हैं, बट अगर पोस्ट की बारी आती है जिसमें उन्हें लाइफ टाइम जॉब करनी है, उसका एक राइट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। आपके करियर की स्टेबिलिटी, आपका प्रमोशन, आपकी लाइफ टाइम एक गुड डिसीजन आपको लेना ज़रूरी है। वो इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जब गाइडेंस की बारी आएगी तो आपको सिर्फ वन स्टॉप सोल्यूशन SSC कोर दिखना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, और भी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर छोड़ कर लोग क्यों MEA या और कोई पोस्ट ले रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 2nd वाले ने छोड़ दिया, ऑल इंडिया रैंक 11 वाले ने छोड़ दिया, क्यों ऐसा हो रहा है, और भी डिपार्टमेंट से स्विच कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो कौन सी पोस्ट डिसाइड करनी है। आने वाली वीडियोज़ में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।